आप ही की क्लास में होगा। ट्रक एसिमुलेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें दो कंपार्टमेंट यूज़ किए जाते हैं। और इन दो कंपार्टमेंट में एक होता है कंपार्टमेंट जीआई ट्रैक वाला, और दूसरा कंपार्टमेंट होता है ब्लड वाला। ठीक है, स्क्रीन विजुअल है? हेलो? हाँ सर। नहीं दिख रहा है? नो सर। नो सर। एक मिनट। अब दिखाई दे रहा होगा? यस सर। तो देखिए, इसमें हमारे पास दो तरीके के कंपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ। इसे सही से लिख देता हूँ। ड्रग एसिमुलेशन मेथड। ड्रग एसिमुलेशन इनटू ब्लड। ड्रग एसिमुलेशन इनटू द ब्लड। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है, पहले तो ये डायग्राम थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से दोबारा बना देता हूँ। इसमें जो ये सिस्टम वर्क करता है वो इस तरह से करता है कि आपके पास दो कंपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है जीआई ट्रैक, दूसरा होता है आपका ब्लड। दो कंपार्टमेंट बनते हैं। पहले कंपार्टमेंट से आपके पास ड्रग इंसर्ट होता है। ठीक है, जैसे लिखेंगे ड्रग इनटेक, और फिर ड्रग इनटेक के बाद जो है ये हमारे बॉडी मतलब जीआई ट्रैक से निकल के वो ब्लड की ओर चला जाता है आफ्टर डाइजेशन। तो डाइजेशन के बाद क्या होता है? डाइजेशन आफ्टर आफ्टर डाइजेशन क्या होगा? ये ब्लड में चला जाएगा और ब्लड से आपके जो है टिश्यूज में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ब्लड में दो फिल्टर लगे होते हैं, एक होता है किडनी और एक होता है लीवर। तो किडनी और लीवर जो है जो भी आपका ब्लड में कंपोनेंट होता है वो सब चीज़ों को फिल्टर आउट कर देता है, और फिर उसमें से जो उसके काम की चीज़ें होती हैं वो टिश्यूज़ पे भेज देता है। ठीक है, तो ये हमारा जीआई ट्रैक और ब्लड से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो सबसे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी को बुखार हुआ है या कोल्ड हुआ है, तो वो ड्रग इनटेक करता है, यानी कि सबसे पहले कोई कोल्ड पिल यूज़ करता है। ठीक है, कोल्ड पिल को लेने के बाद वो उसके जीआई ट्रैक में मूव करता है। तो उस समय क्या फर्स्ट टाइम जो है एम्प्टी स्टमक में उसने वो क्या नाम है ड्रग लिया, सपोज,
उसके बाद क्या होगा, जीआई ट्रैक में मूव, जिससे जो हमारे पास ड्रग है वो, ठीक है, सब मैनेज होगा। फिर वहां से क्या होगा, आफ्टर डाइजेशन वहां से निकल के वो ब्लड में जाएगा, ठीक है। तो वहां पहले क्या होगा, ये हमने जीआई ट्रैक में डाला, ये जीआई ट्रैक है। फिर यहाँ से वो निकल रहा है, आउट इन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन हो रहा है, एंड आफ्टर दैट ये आउट हो रहा है। फिर ये ब्लड ब्लड में इन होगा, फिर ये आउट होके टिश्यूज में जाएगा। तो हम अब टिश्यूज के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पे केवल हमारे पास दो कंपार्टमेंट यूज करेंगे। देर आर टू कंपार्टमेंट, जीआई ट्रैक एंड ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड इन सॉरी ड्रग इनटेक जो होगा, यानी कि कोल्ड पिल जो होगा, वो आपके सबसे पहले जीआई ट्रैक में मूव करेगा, जिससे कि उसका एक अलग कंसंट्रेशन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो जो उसका कंसंट्रेशन है वहाँ पे चेंज होगा जीआई ट्रैक में। क्यों चेंज होगा, रीज़न ये है कि जीआई ट्रैक में केवल वहाँ स्टोर नहीं हो रहा है, वहाँ से आउट भी हो रहा है, आउट हो रहा है आफ्टर डाइजेशन। डाइजेशन के बाद वो ब्लड में जा रहा है। तो डाइजेशन की वजह से वो ब्लड में जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, डिके होगा, ठीक है, यानी कि आपके जीआई ट्रैक में से डिके होगा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, यानी कि हमारे जो सेकंड स्टेप है, हमारा ब्लड में मूवमेंट अगर जब होता है डाइजेशन के बाद, तो वहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हो इनिशियल लेवल पे वो ब्लड वाला कंपोनेंट वहाँ पे, ड्रग का कोई भी कंसंट्रेशन वहाँ पे नहीं है, ठीक है। जैसे आप लेक पोल्यूशन मॉडल पढ़ रहे थे, इसमें भी वैसे ही है, उसी टाइप का, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे डिके हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन जीआई ट्रैक इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस k1x। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जीआई ट्रैक में जो आपका ड्रग है, ठीक है, जो आपका जीआई ट्रैक में ड्रग का कंसंट्रेशन है वो डिके हो रहा है। डिके क्यों हो रहा है, क्योंकि डाइजेशन की वजह से ये आउट हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन की वजह से यहाँ से आउट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डिके हो रहा है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन जीआई ट्रैक, जो ड्रग का रेट ऑफ चेंज है वो जीआई ट्रैक में अलग होगा और ब्लड में अलग होगा। जीआई ट्रैक में हमने एज्यूम कर लिया एक्स, एक्स के अकॉर्डिंग कि एक्स इसका कंसंट्रेशन होगा हमारे जीआई ट्रैक में, और उसमें रेट ऑफ चेंज जो होगा dx अपॉन dt हो जाएगा। वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स के, यानी कि जितनी क्वांटिटी मतलब ड्रग की होगी, कंसंट्रेशन जो ड्रग का होगा वो डिके होगा किस रेट से, जिस रेट से आपके अ, जिस रेट से सपोज जितनी क्वांटिटी आपकी एक्स की है, ठीक है, तो डिके होगा उसकी अकॉर्डिंग। सेकंड, जब वो ब्लड में मूव करता है, सेकंड कंपार्टमेंट ब्लड है, वहाँ से हम यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे आउट है वो ब्लड में इन है। इन जीआई ट्रैक जो हमारा कंसंट्रेशन जीआई ट्रैक से जो आउट हो रहा है वही हमारे ब्लड में इन हो रहा है, ठीक है, क्लियर इतना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे केवन हमने यूज़ किया माइनस केवन, देन यहाँ पे ये हो जाएगा ऐड, क्योंकि यहाँ पे आउट हो रहा है, और यहाँ पे वो इन हो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप डायग्राम में। तो अब इसमें से यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि भाई टिश्यू में जाने से के लिए यहाँ पे किडनी और लीवर फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर करके ब्लड में से निकाल रहे हैं। तो ब्लड में से जो रेट ऑफ चेंज जो हो रहा है, यानी कि कितने, यहाँ से जैसे सपोज यहाँ पे केवन, एक मिनट, यहाँ पे जो है हमारा k1x निकल रहा है, और यहाँ से निकल रहा है हमारा k2y, इतना कंसंट्रेशन हमारा एग्जिट हो रहा है। तो पहले केस में हमारा क्या हुआ,
कि यहाँ से K1X निकल गया और दूसरे साइड से निकल रहा है K2Y। तो वो जो कंसेप्ट है, हमने यहाँ पर कोल्ड फिल ले लिया, तो इसका मतलब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स नॉट होगा, और यहाँ पे तो कोई कोल्ड फिल है नहीं, तो ये वाई नॉट इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, क्लियर? कितना समझ में आ गया? Yes, sir. चलो ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम उसमें पढ़ेंगे, क्या नाम है, प्रैक्टिकल के में मैक्सिमा के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसमें दो फॉर्मूले इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे दो फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे। एक तो पहला फॉर्मूला लगेगा जो यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने क्या बताया आपको, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होगा। ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू माइनस K1x। ये K1 क्या है, डिके रेट है किसका, ये डिके रेट है ड्रग का इन जीआई ट्रैक। एंड K1 K2 होगा हमारा डिके रेट, मतलब कितना एग्जिट हो रहा है, यानी कि कितनी कंसंट्रेशन बाहर हो रहा है, एग्जिट हो रहा है ब्लड से, किडनी उसको फिल्टर करके निकाल देगा, वो K2Y हो जाएगा। तो हमें ये दोनों चीज़ें करनी है। चलिए अब इसके बाद हम इसको यहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं। तो अब इसके बाद जो है हम इस मेथड पे वर्क करेंगे। एक मिनट। तो सबसे पहले हम सिंगल कोल्ड पिल यूज़ करेंगे। इसमें हमारा जो एजम्पशन होगा, पहले बात तो इनिशियल लेवल पे जो है, जैसे कि कोई भी ड्रग यूज़ किया जाता है या कोल्ड पिल यूज़ कर रहे हैं, तो वो इनिशियली जो है डाइजेशन उसका नहीं होता है स्टार्टिंग में ही, वो पहले जाता है जीआई ट्रैक पे, और जीआई ट्रैक के बाद से ही वो प्रोसेस होता है। तो इसमें एजम्पशन करेंगे द आउटपुट रेट ऑफ जीआई ट्रैक इज प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन which is proportional to the amount of drug in the blood stream। कहने का मतलब ये है कि आपका जो जीआई ट्रैक में जो उसका प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज है, जो आउटपुट है, जैसे मतलब आपका जो आउटपुट होगा वही आउटपुट सीधे सीधे ब्लड स्ट्रीम में जब जा रहा है तो वही आउटपुट रहेगा, यानी कि K1 की वैल्यू जो निकल रही है वो K1 की वैल्यू हमारी
ब्लड स्ट्रीम में ऐड होगी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ये है कि अगर जो ब्लड स्ट्रीम से जो कंपोनेंट निकल रहा है वो टिश्यूज में जाके उसमें पहुंचेगा, ठीक है, मतलब वो एक तरह से डिक्रीज सर होगा। आपकी स्क्रीन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। ये से दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है ना, चलिए। तो सबसे पहले हम एक मिनट, एक मिनट रुकिए। ड्रग एसिमिलेशन, ड्रग एसिमिलेशन मॉडल। तो यहाँ पे हमको इसमें जो मेथड यूज़ करना है, एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, लेट कर लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट कर लेते हैं, लेट xt let xt be is equal to the amount of drug in GI tract at time t। और यही चीज़ इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे YT ड्रग इन GI की जगह यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम लिख देंगे। ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा। तो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि जो GI ट्रैक है उसमें से K1 एग्जिट हो रहा है और वो एग्जिट होके ब्लड स्ट्रीम में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही हैं, वो उसके अकॉर्डिंग तो हो जाएगा dx/dt dx divided by dt is equal to minus k1x k1 into k1 into x minus k1x
माइनस k1x तो साथ में कंडीशन है हमारे x0 इज इक्वल टू x0, ये गिवन है। एंड सेकेंड इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये ब्लड स्ट्रीम के लिए, सॉरी, dy अपॉन dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये ब्लड स्ट्रीम के लिए, तो ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, जो चीज़ यहाँ से एग्जिट हो रही है वो चीज़ यहाँ पे ऐड होगी, k1 स्टार x इसमें ऐड होगा, माइनस, अब एग्जिट होगा क्यों, किडनी और लीवर इसको जो है रिमूव कर रहे हैं, देन हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस k2 इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा कॉमा, अब यहाँ पे इनिशियल लेवल क्या है, y0 इज इक्वल टू 0, इतना क्लियर। यहाँ पे हम कह सकते हैं, हाँ बताइए, एनी डाउट। तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो पहले तो हम यहाँ पे किल ऑल लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे किल ऑल, किल ऑल डॉलर लगा देते हैं, किल ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ या डायरेक्ट लिख ले इतना, डिफरेंशिएशन ऑफ x ऑफ t कॉमा t। देखिए यहाँ पे वैसे आप डिफाइन भी कर सकते हो, बट मैंने इस तरीके से फंक्शन में लिख दिया है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे दो कांस्टेंट ले लेते, k1 और k2, या फिर k की जगह k1 और l लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम k1 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा हमारे पास क्वेश्चन दिया है वैसे ही देखेंगे, इनटू x ऑफ t, सेमी कॉलम लगा दिया, इसके बाद उसका डेरिवेटिव, दूसरा वाला हम डेरिवेटिव लेंगे, डी आई डबल एफ, यहाँ पे हो जाएगा y ऑफ t कॉमा t इज इक्वल टू, और यहाँ पे k1 जाएगा, k1 इंटू x ऑफ t माइनस k2 इंटू y ऑफ t। पहले इतना रन करा देते हैं, उसके बाद हम आगे। तो इस तरीके से हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया x और y के लिए। नाउ तो सॉल्व करने के लिए हमें लगाना होगा डी सॉल्व
dissolve dissolve अब दोनों के आउटपुट को इसमें इंक्लूड कर देते, तो आउटपुट 1 और आउटपुट 2 है ना हमारा, तो परसेंटेज सिंबल आउटपुट 1 कॉमा परसेंटेज सिंबल आउटपुट 2, ये हमने लिख दिया। और क्योंकि सॉल्व इसको करना है, इसमें जो हमारा वेरिएबल हमारा है वो है हमारा x ऑफ t कॉमा y ऑफ t। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है आंसर हमारा। तो ये आ गया आपका आंसर। अब इसमें हमारे पास कुछ इनिशियल कंडीशन दी हैं, इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो इनिशियल कंडीशन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, हम यहाँ पे यूज़ कर लें x0 इज इक्वल टू हम यहाँ पे कितना रखें, 1 रख लेते हैं, और y0 इज इक्वल टू 0, इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एट वैल्यू, देखिए इवेलुएट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप एट वैल्यू वाला भी एक मेथड है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। x ऑफ t कॉमा t इक्वल टू 0 कॉमा 1, तो ये हो गया। दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, y के टर्म में है, तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको लिखेंगे y, और यहाँ पे हो जाएगा 0, और ये वैल्यू जो है हम एक काम करते हैं, इनिशियल लेवल पे ही रख देते हैं, शुरुआत में यहाँ पे रख देते हैं कि लेवल के नीचे। अब शुरुआत से रन कराते हैं, ठीक है, ठीक। अब ये इसको और रन कराएगा, क्या हो गया, 1 और 2 चेंज हो गया, यहाँ पे अब ये 3 और 4 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर है। तो इस तरीके से आपका ये सोल्यूशन आ गया है, ठीक है, K1 और K2 के टर्म में। कितना क्लियर ये बताइए, कोई डाउट इसमें? अब अगर हमें K1 और K2 की वैल्यू प्लॉट करनी है, सपोज K1 इज इक्वल टू, एक मिनट,
K1 इज इक्वल टू 1.022 अगर रख लेंगे, ठीक है, और K2 इज इक्वल टू 0.992 रख रहे हैं, तो क्या वैल्यू होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे, इवेलुएट कमांड। अब वैसे जो इससे पहले भी हमने कमांड यूज़ किया था, आप वो भी यूज़ कर सकते थे। तो इवेलुएट कमांड, अब जो हमारा आउटपुट आया, आउटपुट हमारा क्या है, %6, सॉरी, आउटपुट 6, आउटपुट 6 कॉमा K1 और K2 हमने ले लिया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इसको जब हम दोबारा रन कराएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो काफ़ी अलग आ रहा है, सपोज इसकी जगह कोई और, यहाँ पे हम K1 की वैल्यू चेंज कर दें। K1 की वैल्यू हमने रखी है, K1 की वैल्यू 2 रख देते हैं, और K2 की वैल्यू 5 रख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन कैसी आएगी, हमारी इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे K1 K2 की दो अलग अलग वैल्यूज़ पे निकाल के दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट 2D, प्लॉट 2D, और ये हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है हमारा, ये जो है ना, ये सब सोल्यूशन है। तो प्लॉट 2D प्लॉट 2D परसेंटेज सिंबल e टू पावर -2 इंटू T, 2 इंटू T कॉमा ब्रैकेट क्लोज, 2 इंटू परसेंटेज सिंबल। देखिए मैंने ये वाला डेसिमल लिया था तो उससे ये आ गया था, बट क्या है, ये मैंने जानबूझ के इसलिए लिया क्योंकि प्लॉटिंग करते समय मुझे ये टाइप करना पड़ेगा, तो इस वजह से इस फंक्शन को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें इसकी जगह XT और YT रख सकते हैं सीधे सीधे। तो दोनों करके देखते हैं, अगर दोनों से आता है तो कर लेंगे। पहले तो ये वैल्यू प्लॉट करके करते हैं। ये हो जाएगा e टू पावर ब्रैकेट में -2 इंटू T इंटू T, यहाँ पे उसको बाई 3 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, बाई 3, ये हमने इसको इतना लिख दिया, और माइनस
एक काम करते हैं, इन दोनों में से पूरा 2/3 कॉमन ले लेते हैं, इसको हम बाहर ही कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा माइनस परसेंटेज सिंबल e to the power -5 इंटू टी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों इक्वेशंस इसके अंदर आ गई हैं। अब इसके बाद जो है इसमें टी का रेंज यूज़ करेंगे। तो टी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? टी हम एज्यूम कर लेते हैं 1 to 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको रन कराया। ओहो, मैंने WX नहीं लगाया इसलिए ये विंडो अलग से आ रही है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे WX कर देते हैं। तो इस तरह का आपका ग्राफ आ जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आप इसी को कॉपी करके, अगर इक्वेशन आपके पास आप उतना नहीं लिख पा रहे हो, तो आप वाई टी रख दो वहाँ पे, XT और YT। यहाँ पे आप कर दो XT, जो आपका सोल्यूशन आया है XT, और इसकी जगह रख दीजिए आप पूरा YT। यहाँ पे सीधे सीधे YT लिख दीजिए। तो जो लास्ट वाला XT YT होगा वो देखो इसमें एरर आ गया, इसलिए मैंने उसको वैसे लिखा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको हटा दीजिए। तो इतना ही देखिए, समझिए। ठीक है, अब जैसे इस वाले पोर्शन को अगर आपको यूज़ करना है डायरेक्ट, तो वहाँ पे RHS दोनों का अगर कंपोनेंट उठाएंगे तो RHS करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें वही है कि अब एरर हो सकता है। तो आप ये पूरा टाइप करेंगे, ये जितना भी पोर्शन है ना, ये पूरा टाइप करके आपको लिखना है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए मैं एक बार ऊपर वाले का भी टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ कॉपी, इसमें क्या क्या चेंज करना है देखिए। यहाँ पे जहाँ 2 था वहाँ पे ये रखना है वैल्यू। तो 2 की जगह जो है हमारी वैल्यू रहेगी 1.00022। ठीक है, और यहाँ 2/3 की जगह हमें यहाँ रखना है 2/3 की जगह 34.06। ज़्यादा 6 नहीं लगाएंगे क्योंकि वाले बस यही लिखेंगे 34.06, और ये ऊपर हो जाएगा माइनस में 0.992, और यहाँ पे लिखेंगे हम 1.022। तो इस तरीके से ये हमारे ये भी हो गया, इसको भी रन करा देते हैं। देखिए ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है,
दूसरी इक्वेशन में इस टाइप से रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए, अब इसके बाद जो है आगे का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको सॉल्व करना है, और K1 और K2 की वैल्यू हम आपको देते हैं। ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन जो है करना है जहाँ पे हमें K1 और K2 की वैल्यू गिवन है। K1 इज इक्वल टू एंड K2 इज इक्वल टू, एक काम करते हैं 0 to 4 करके देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है। यहाँ पे लगा देते हैं 0, यहाँ पे भी लगा देते हैं 0। हाँ, 1 से किए थे ना तो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था, 0 से 10 किए तो ये दोनों करो, आप ठीक दिखता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे हम आपको वैल्यू दे रहे हैं और आप इसको, ओहो टाइटल नहीं टेक्स्ट, यहाँ पे वैल्यू है K1 की वैल्यू है हमारे पास 1.3 एंड K2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.13। ठीक है, अब हमें दोनों के लिए वैल्यू निकालनी है। GI ट्रैक और ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चन बना ही देते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसमें K1 इज इक्वल टू 1.3 और K2 इज इक्वल टू 0.1 ये रखेंगे। K1 is equal to 1.2, 1.3, 1.3, 1.1। जीरो पॉइंट सिक्स। चलिए तीनों के ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, तो वर्किंग मेथड समझ में आ गया आप लोग को। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, और जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा जो इनिशियल वैल्यू है पहले उसको रखेंगे कि लॉल की इनिशियल वैल्यू रखेंगे,
और फिर इनिशियल वैल्यू के बाद जो है हम डिसॉल्व यूज़ करेंगे। डिसॉल्व कमांड जो हमारा है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम डिसॉल्व वाला कमांड यूज़ करेंगे। डिसॉल्व कमांड से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ K1 K2 के टर्म में, और फिर उसके बाद इसे इवेलुएट कर लेंगे। अब यहाँ पे K1 और K2 दो डिफरेंट हमने वैल्यू रखी है। एक रखा है 1.022 0.992, एक तो ये हमारा हो गया, और दूसरा हमारा K1 K2 है हमारा 2,5। तो दोनों के मैंने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करके दिखा दिए। ठीक है, दोनों में ही क्या हो रहा है कि पहला जो हो रहा है वो डिके हो रहा है, यानी कि पहले वाले में क्या है, ड्रग किस तरीके से डिके हो रहा है वो दिखा रहा है, यानी कि ब्लू लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही है कि जो आपका जीआई ट्रैक्ट में ड्रग था वो किस तरीके से डिके हो रहा है। तो जैसे जैसे वो डिके होगा वैसे वैसे वो जो है किस में आ जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में, वो सॉरी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो ब्लड स्ट्रीम में क्वांटिटी जा रही, तो इनिशियल लेवल पे ब्लड स्ट्रीम में वो इंक्रीज होगा, क्योंकि लीवर और किडनी दोनों वर्क करने लग रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ से डिके भी होगा। तो डिके कितना होगा, K2Y। K2Y क्या है, रिलीज होगा। तो K2Y रिलीज करेगा या किडनी और लीवर रिमूव करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है वो पहले इनिशियल लेवल पे मूव करेगा अप। रेड वाला आप ग्राफ देख सकते हो, रेड वाला कर्व पहले ऊपर होता है, फिर उसके बाद डिके वो भी होने लगेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन जब खत्म होने लगेगा तो वो ऑटोमेटिक डिके हो जाएगा। चलिए, अब K1 की वैल्यू दी हुई है, K2 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट निकालना है। तो आपको सबसे पहले कमांड क्या यूज़ करनी है, किल ऑल। किल ऑल यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर इवेलुएट कमांड तक ऐसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा 0.3 होगा, 0.3, और ये हो जाएगा 0.13। तो पहले तो इसको रन करके देखते हैं। ये इनिशियल वैल्यू हमारी है। एक काम करते हैं, ये इनिशियल वैल्यू यहाँ से ना हटा के यहाँ हटा के डिसॉल्व के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो पहले तो ये रन कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा आउटपुट चेंज कर देते हैं। इसको लिख देते हैं 1 और इसको लिख देते हैं 2। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अब आउटपुट के बाद हमें इवेलुएट करना है इस वैल्यू को। ये आउटपुट 6 नहीं है, ये आउटपुट है 5। आउटपुट 5 आ गया। अब प्लॉट करने के लिए हमको कमांड यूज़ करनी है, तो ये कॉपी कर लो। लगभग सभी में हो जाएगा ये मेथड।
तो रिजल्ट है एक्स ई की पावर, इसमें यहाँ पे 0.3 बना देते हैं इसको, 0.3, और इसमें से जो कॉमन हो रहा है, कॉमन वैल्यू है 1.11, वो पूरा 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम 0.13, 0.13 और यहाँ पे 13, 13। अब इसको ग्राफ बना लो। हाँ देखिए आ गया ना। तो इस तरीके से ये ग्राफ आपका बन गया, यानी कि अब ये एक वैल्यू रखी है, ऐसी आप बाकी वैल्यू भी रख सकते हैं और उसके हिसाब से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा। तो पहले कमांड यूज़ करना है किलॉल, किलॉल के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन देनी है, फिर ऐड वैल्यू, जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो शो करेंगे, फिर उसके बाद डिज़ोल्व करके हमें उसको वैल्यू निकालना है, आउटपुट निकालना है, और उसके बाद K1 K2 की वैल्यू जो हमने गिवन दी हुई है वो वैल्यू प्लॉट करनी है इसमें, ठीक है। ये K1 है एंड K2 है, तो इवेलुएट कमांड यूज़ करके आपको K1 और K2 निकालनी है, ठीक है। कोई दिक्कत हो जाएगा ना। हेलो, यस सर। ठीक है। तो चलिए बाकी दो कंपोनेंट और बचे हैं, यानी कि K1 और K2, दूसरा और तीसरा निकाल के दिखाइए कितना आ रहा है और उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, करिए। तो देखिए ड्रग एसिमुलेशन में क्या होता है, सबसे पहले ड्रग जो है जीआई ट्रैक में जाएगा, जीआई ट्रैक में उसका जो कंसंट्रेशन है इनिशियल लेवल पे मान लीजिए एक्स नॉट है, तो इनिशियल लेवल पे एक्स नॉट होगा, ठीक है। आफ्टर दैट वो उसका डिके होना शुरू हो जाएगा। डिके क्यों होगा, क्योंकि आफ्टर डाइजेशन वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा, उसके लिए मैंने बताया था आपको डायग्राम में कि भाई K1X जो है रिलीज होगा, कहाँ से, जीआई ट्रैक से रिलीज होगा और इंटर कहाँ करेगा, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। इंटर कहाँ करेगा, ब्लड स्ट्रीम में। जब ब्लड स्ट्रीम में मूव कर जाएगा तो ब्लड स्ट्रीम वाले जो चेंज है कंसंट्रेशन का वो चेंज हो जाएगा, यानी dy/dt इज इक्वल टू K1X। और क्योंकि जीआई ट्रैक्ट में भी कंसंट्रेशन कुछ निकलेगा, जीआई ट्रैक्ट मतलब सॉरी ब्लड स्ट्रीम से भी कुछ कंपोनेंट जो है टिश्यूज़ के लिए निकल जाएगा, जिसमें लीवर और किडनी उसको फिल्टर कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे सीधे सीधे उसको भेजना है, तो भेजने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे K2Y कंपोनेंट जो होगा वो यहाँ से रिलीज करेगा सीधे सीधे। तो वहाँ पे कंसंट्रेशन शुरुआत में बढ़ेगा इनिशियल लेवल पे, जब जीआई ट्रैक से आएगा ड्रग, तो वो कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होगा पहले, और फिर धीरे 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 उसको कम कर देगा, ठीक है। किडनी और जो लीवर है उससे ब्लड स्ट्रीम से रिमूव करना शुरू कर देगा, और जब रिमूव करना शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिक जो है वो डिके हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो इस तरीके से वर्क करेगा। चलिए दूसरा और तीसरा निकालिए कितना आएगा।
इसको सॉल्व करके ग्रुप में शेयर करिए। अब इसी मेथड को मैं आर के मेथड से करूँगा, ठीक है। आर के मेथड जो लास्ट टाइम में मैंने कराया था वो वाला मेथड इसमें अप्लाई करके देखेंगे। अभी तो ये हमने ये वाला मेथड यूज़ किया, अब आर के मेथड भी यूज़ करेंगे। हो गया सबका? चलिए आप लोग कर लेना, मैं अब आर के मेथड बताता हूँ, ठीक है। यूजिंग आर के मेथड, यूजिंग आर के मेथड। आर के मेथड का यूज़ करके अगर आपको डिफरेंशियल क्वेश्चन बनाना है तो मैंने आपको जो बताया था इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन वहाँ से उठा लेते हैं। जैसे ये हमने ये यूज़ किया था, तो यहाँ पे K1 और K2 की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये हमारे पास सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब इसमें जैसे मान लीजिए K1 की वैल्यू जो भी है आप यहाँ पे रख दो। तो अभी हमने क्या रखा है K1 की वैल्यू रिसेंटली, K1 की वैल्यू 1.3 और K2 की वैल्यू 0.13। K1 की वैल्यू 1.3 ठीक है। ये इसमें हमने 1.3 रख दिया, 1.3 और K2 की वैल्यू हमें 0.13 ठीक है। अब ये आपके पास आर के मेथड के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ले लिया है। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन कैसे निकालना है, तो सबसे पहले तो या तो ये सीधे सीधे कॉपी कर लो, या तो आप जैसे लिखे हो ना वहाँ पे वैसे लिख लो। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है। देखिए मैं दोनों तरीके से दिखा रहा हूँ कि आप अगर डिफरेंशिएशन वाला जो मेथड है हमारा, हम वैसे कर भी सकते हैं और नहीं तो फिर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं।
इसको भी इस टाइप से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे किल ऑल पहले कर लेते हैं। किल ऑल, यहाँ पे हम डॉलर लगा देते हैं, किल ऑल। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन के बाद हमें सोल्यूशन निकालना है। तो मैंने आपको बताया था SOL लिख दीजिए आप, डिफाइन करेंगे सोल्यूशन। SOL आर के मेथड स्टार्ट करो, तो आर के ब्रैकेट में तो पहली जो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट हमारा ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, यहाँ कर देते हैं पेस्ट, कॉमा, कॉपी, ये लिख दिया। इसके बाद मैंने बताया था आपको, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x, y, x, y, ठीक है। फिर इसके बाद इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है, x0 पे वैल्यू है 1, x0 पे वैल्यू 1 कर लेते हैं इसको। x0 पे वैल्यू 1 है और y0 पे 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 1, 0, 1, 0, कॉमा। अब t की रेंज जो है, t की रेंज कहाँ से कहाँ तक लेना है, जैसे हम 0 से 10 ले रहे थे ना, तो 0 से 10 यहाँ पे भी ले लेते हैं, कॉमा। अब यहाँ पे जो है 0.1 रख देते हैं, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ से आर के मेथड से जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब जैसे मान लीजिए प्लॉटिंग करनी है, तो प्लॉटिंग करने के लिए आपको WX प्लॉट 2D, अब क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्क्रीट प्लॉट करना है, तो यहाँ लिख देंगे डिस्क्रीट प्लॉट, हाँ, डिस्क्रीट प्लॉट से पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी हमको, मेक लिस्ट, m इज इक्वल टू m, पहला m ले लेते हैं, दूसरा n ले लेते हैं, तो एक लिस्ट m बनाते हैं, एक लिस्ट हम n बनाएंगे। तो मेक लिस्ट, ब्रैकेट में पॉइंट P1, P2, P, SOL, ठीक है। तो ये लिस्ट भी हमें दिखानी नहीं है, इसलिए इसमें भी डॉलर लगा देंगे। इसके बाद दूसरी लिस्ट बनाएंगे हम, मेक लिस्ट, कॉपी कर लेते पूरा, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 3, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे जो आपको सोल्यूशन मिलेंगे वो ट्रिपलेट के फॉर्मेट मिलेगा, T, X और Y,
तो टी हमारा क्या हो जाएगा P1, एक्स हमारा क्या हो जाएगा P2 और वाई का क्या हो जाएगा हमारा P3। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब हम प्लॉटिंग करते हैं, तो प्लॉटिंग करने में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट यहाँ एक्स्ट्रा है, डिस्क्रीट प्लॉट, किस चीज़ का प्लॉट करना है हमको, एम का प्लॉट करना है। ठीक है, डिस्क्रीट प्लॉट एम। अब यहाँ पे एम के बाद केवल इतना ही नहीं है, फिर उसके बाद हमको यहाँ पे लेबलिंग भी करना है। तो लेबल करने के लिए एक्स लेबल, एक्स लेबल कॉमा, एक्स लेबल में हम क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा टी। ठीक है, टी की जगह ये लिख देते हैं टाइम। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में हम लेबलिंग कर रहे हैं जो टाइम दिखाएंगे। और उसके बाद वाई लेवल पे कॉमा, अब यहाँ पे एक तो टाइम हो गया, यहाँ लिख देंगे एक्स टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम लिख देंगे और यहाँ पे कंसंट्रेशन किस चीज़ का रहेगा, मैंने आपको बताया था कि जो हम लेट कर रहे हैं उसमें जो है हमारा XT है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन GI ट्रैक। तो लिख देंगे अमाउंट अमाउंट ऑफ GI ट्रैक।
यहाँ डॉलर लगा देंगे। यहाँ पे पहले की लॉल कर देते हैं। नहीं किल ऑल नहीं करना है, नहीं तो बचेगा ही। तो ये हमारा जीआई ट्रैक का हो गया, ठीक है। और अगर आपको जीआई ट्रैक से हट के दूसरा भी निकालना है तो यही कॉपी कर लेंगे सीधे सीधे। ये ब्लड स्ट्रीम, यहाँ पे एम की जगह एन रख देंगे। और तुरंत करा के देखते हैं। तो अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग ग्राफ आ रहे हैं तो आपको अलग अलग ग्राफ में दिख रहा होगा कि एक में डिके हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर उसके बाद डिके हो रहा है। तो आप आर के मेथड का भी यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हो गया। इसके बाद एक और कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए चलिए एक बार मान लो कोई छोटा मोटा बुखार है, छोटा मोटा वायरल है, तो वन टाइम जो है कोई ले लेता है ड्रग। इन केस अगर ये जैसे कोई लंबा जो है कोल्ड है तो उसका कोर्स करना होता है, यानी कि कंप्लीट या 1 वीक या 2 वीक, इस तरीके से अगर कोर्स करना है तो ऐसे केस में जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। वहाँ पे इनिशियल लेवल पे जो अगर हम बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज यानी कि पहले से कुछ क्वांटिटी वहाँ पे पड़ी होगी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, वहाँ पे हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें थोड़ी सी चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कंपोनेंट है, ठीक है, और तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आ जाएगा सपोज कैपिटल ए, यानी एक अमाउंट जो है पहले से ही होगा वहाँ पे, और जिसके बेसिस पे जो है हम ये कह देंगे कि भाई ये जो है हमारा कंपोनेंट ये कोर्स वाला है, यानी कि पहले से हमारे जीआई ट्रैक में कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन अवेलेबल होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसका कोर्स ले रहे हैं। यानी कि शुरुआत में एम्प्टी था, फिर हमने दूसरे दिन जब लिया तो भी हमारे इसमें मतलब जीआई ट्रैक में कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसमें होगा, ठीक है। तो ऐसी केस में हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है यहाँ पे इनपुट हो रहा है, तो ड्रग आपका रेगुलर बेसिस पे एंट्री कर रहा है। तो रेगुलर बेसिस पे एंट्री कर रहा है तो उस अमाउंट को ए लिख देंगे, और बाकी जो अमाउंट है वो बाकी सारा का सारा वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो सपोज हमने ए की जगह यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने ए की जगह 1 रख दिया, तो आप 1 रख के फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है इसको मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम होगा कोर्स ऑफ
कोर्स ऑफ गोल्ड पिल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पहले मैं इसको ए ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल ए, और यहाँ हमारा पास K1 रहेगा, ये हमारे पास यहाँ पे होगा K1, और ये हमारे पास रहेगा K2। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको ऊपर वाले जितने भी मेथड्स हैं वो सब आप देखो और किस तरीके से सॉल्व होगा, उसमें यहाँ पे एक ही वैल्यू डिफरेंट रख देनी है बस। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, और नहीं तो मैं ऊपर से कॉपी करके ही करा देता हूँ। चलिए, जैसे हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, या यहाँ से कहीं ये वाला ठीक रहेगा, ये वाला कॉपी कर लेते हैं, ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके तो यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे ए रखेंगे हम, कैपिटल ए। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, किलॉल लगाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज़ लिखेंगे। एज इट इज़ लिखने के बाद इसके बाद आपकी जो इनिशियल वैल्यू है वो रखेंगे, आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे चाहें तो एक्स टी को जो है हम ये दिखा सकते हैं कि इनिशियल लेवल पे यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि कोर्स का है केस, तो यहाँ पे 0 लिया जा सकता है। ठीक है, अगर नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे अब 0 हम ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियल वैल्यू पे यहाँ पे आप 0 रख सकते हो, तो ये मैंने 0 रख दिया, और यहाँ पे आपका ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको रन कराते हैं। जीरो कराने के बाद हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप से आ जाएगी। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है ए के टर्म में। अब यहाँ पे ए के टर्म को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रखना है ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 रख देना है। इसको रन करा दिया हमने। रन कराने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इस ग्राफ को जो है हमको प्लॉट करना है, तो थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, लेकिन चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ई की पावर में आ रहा है, उससे पहले हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। इसको 0.7 ही लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 0.7, 0.7, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, और उस ब्रैकेट के अंदर ये पूरा का पूरा रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, ये पूरी इक्वेशन हमारी एज इट इज़ रहेगी, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है -8.4, तो एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास 3 कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे -8.5 इंटू, पहला हो गया e की पावर 3 वाला, और इसके दूसरा वाले में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.85,
इनटू में। ठीक है, एक तो ये भी हो गया। अब इसमें एक कंपोनेंट और है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हमने ब्रैकेट सारे हटा दिए, ये एक्स्ट्रा फालतू का दिख रहा है ब्रैकेट, ये हटा दो। यहाँ पे लगाना है प्लस 7.6। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रन करा देंगे। ओह, ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये सर आपने एक ब्रैकेट ज्यादा लगा रखा है पीछे बाद। कौन सा वाला ज़्यादा लगा रखा है? सर इसके आगे ही थोड़ा ये 1.3 के। 1.3। यस सर। 1.3 में तो चलो हम इसको हटा देते हैं। मान लो ये हटा भी दें तो अच्छा, हाँ यहाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो मल्टीप्लाई करने वाली प्रॉब्लम है, तो सही है वो। यहाँ मैंने इंटू नहीं किया है, इंटू वाला सिंबल नहीं लगाया ना, इसलिए गलत आ रहा है। हाँ, अब रन करा तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ हो गया। अगर आप कोल्ड बिल का कोर्स अगर कोई करता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये आंसर आएगा। ठीक सर है, वो -0.85 की जगह प्लस होना था शायद। कहाँ पे? तो -0.85 की जगह +0.85 बीच वाला जो वैल्यू थी। -0.8। अच्छा हाँ, ये प्लस में होगा। हाँ ठीक ठीक ठीक। ग्राफ ग्राफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही, चलो देख लेते हैं, अंतर भी आ सकता है। अंतर आ गया। ये आप 4 तक रखो, यहाँ 10 काफ़ी हो जा रहा है इसमें, यहाँ 4 रख लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये समझ में आ गया कोर्स वाला? हाँ, यहाँ यस पे सर। हाँ, यहाँ पे ए आपको डिफरेंशियल क्वेश्चन में यहाँ पे ए इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनपुट में एक आपका रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आपके पास मेडिसिन आ रही है रेगुलर बेसिस पे। जो पहला वाला केस था उसमें था एम्प्टी स्टोमक में जो है हम एक ड्रग पेट में डाल दे रहे थे, और फिर उसके बाद जो है उसको हम डाइजेस्ट कर रहे थे। तो डाइजेशन में क्या हो रहा था कि वो जीआई ट्रैक्ट से ट्रांसफ़र हो रहा था किस पे, ब्लड स्ट्रीम में। तो जीआई ट्रैक्ट से कितना निकल रहा था, K1X निकल रहा था, और इंटर किस में कर रहा था, ब्लड स्ट्रीम में। इसी तरीके से ब्लड स्ट्रीम से जो एग्जिट हो रहा था वो कितना हो रहा था, K2Y। तो इस तरीके से ये दोनों दोनों इस तरीके से इनकी वर्किंग कंडीशन हो रही थी, और उसके बेसिस पे हमारा ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन ऐसे निकल। ठीक है, इसमें जो डिसॉल्व वाला मेथड यूज़ किया है वो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यूज़ हुई है। जब इनिशियल वैल्यू यूज़ होती है तो वहाँ पे डिसॉल्व वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं आप। वैसे तो आप इनिशियल के लिए जो आपको मेथड मैंने बताया था पहले वाला, इनिशियल वैल्यू कंडीशन, वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप न्यूमेरिकल मेथड यानी आरके मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
ठीक है, तो फिर आप करके देखना, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना आप लोग। मैं अटेंडेंस का लिंक ओपन कर दे रहा हूँ।